बाघों के शिकार पर हाई अलर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि भारत सरकार को शिकारियों की मूवमेंट और संभावित शिकार क्षेत्रों की अहम जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व में शिकारियों के संगठित गिरोह सक्रिय, जो बाघों का शिकार कर उनके अंगों की तस्करी कर रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हाई अलर्ट पर, जहां 250 से अधिक बाघों की सुरक्षा के लिए ड्रोन, सैटेलाइट और हाथियों की मदद से निगरानी तेज। बावरिया गिरोह समेत कई शिकारी गैंग्स पर वन विभाग की पैनी नजर। वनकर्मी की 24 घंटे गश्त बढ़ाई गई। बाघों की घटती संख्या से जंगलों के इकोसिस्टम चेन प्रभावित होने का खतरा। सरकार और वन विभाग शिकार रोकने के लिए सख्त कार्रवाई में जुटे। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व अधर में संरक्षणवादी ऋतुराज सिंह राठौर ने जताई नाराजगी। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व में 211 हेक्टेयर का मोडिया एनक्लोजर 4 साल से उपेक्षित पड़ा है, जबकि 2021 में विशेषज्ञ समिति ने शिकार आधार बढ़ाने की सिफारिश की थी। संरक्षणवादी ऋतुराज सिंह राठौर ने वन विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाड़े की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया, नहीं स्पॉटेड डियर लाने के लिए गंभीर प्रयास हुए। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के बावजूद न शिकार आधार अध्ययन बढ़ा, न ही हिरणों को शामिल करने की पहल हुई। अगस्त 2023 में NTCA से मंजूरी मिलने के बावजूद 1397 वर्ग किलोमीटर आरक्षित क्षेत्र की योजना ठप पड़ी है। क्या राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी से राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व अधर में है? रणथंभौर में पहली बार दिखा भारतीय भेड़िया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटन क्षेत्र के इतिहास में पहली बार भारतीय भेड़िया कैनिस ल्यूपस पेलेप्स देखा गया, जिसे विशेषज्ञों ने दुर्लभ घटना बताया है। नेचर गाइड बत्तीलाल गुर्जर ने लकड़दा वन क्षेत्र में सुबह 8:15 बजे इसे देखा, जिससे वो हैरान रह गए। आमतौर पर झुंड में रहने वाला ये भेड़िया अकेला दिखाई दिया, जो रणथंभौर के समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। वन्यजीव प्रेमियों में इस दुर्लभ दृश्य को लेकर उत्साह है और इसे जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पेड़ पर चढ़ा भालू 2 घंटे तक बना तमाशा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। सवाई माधोपुर के इंद्रगढ़ के कैलाशपुरा गांव में भालू के पहुंचने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर इंद्रगढ़ वन विभाग की टीम, सवाई माधोपुर रेस्क्यू टीम, तहसीलदार और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। भालू 2 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने ट्रैंकुलाइज करके सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ा। भालू के सुरक्षित रेस्क्यू से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जल्द आएंगे नए वन्यजीव। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वन्यजीवों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जम्मू कश्मीर से हिमालयन भालू, लखनऊ से हाइना और चौरी गंगा, जबकि मैसूर से वुल्फ लाने की योजना है। बदले में नाहरगढ़ से जरख, मगरमच्छ और घड़ियाल अन्य चिड़ियाघरों को भेजे जाएंगे। 720 हेक्टेयर में फैले इस उद्यान में 285 पक्षी प्रजातियां और रॉयल बंगाल टाइगर, हाइना, पैंथर, सुस्त भालू जैसे वन्यजीव मौजूद हैं। नई प्रजातियों के आने से यहां की जैव विविधता और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। योयो हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री फेमस को आईफा डिजिटल अवार्ड्स 2025 में नामांकन। मशहूर रैपर योयो हनी सिंह की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री योयो हनी सिंह फेमस को शोभा रियलिटी आईफा डिजिटल अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री हनी सिंह की सफलता, संघर्ष और दमदार वापसी की कहानी को बेहद करीबी नजरिए से दिखाती है। आईफा के रजत जयंती समारोह के दौरान जयपुर में ये नामांकन उनके करियर का एक और बड़ा मुकाम है, जो संगीत जगत में उनकी गहरी छाप को दर्शाता है। ये उपलब्धि हनी सिंह के प्रशंसकों और संगीत जगत के लिए गर्व का क्षण है। आचार्य सत्येंद्र दास को श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। संत तुलसीदास घाट पर दी गई जल समाधि। यूपी के अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि के मुख्य
अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास की अंतिम यात्रा बृहस्पतिवार को निकाली गई। यात्रा तपस्विनी छावनी, दीनबंधु जानकी महल, लता चौक होते हुए संत तुलसीदास घाट पहुंची, जहां उन्हें जल समाधि दी गई। राज्यपाल ने कुलपति सम्मेलन में लिया हिस्सा, बोली विदेशी विश्वविद्यालयों से भी MOU करें भारतीय विश्वविद्यालय। यूपी के अयोध्या स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय गुरुवार को राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल पहुंची। यहां उन्होंने भारतीय कृषि विश्वविद्यालय के 48वें कुलपति सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्र हितों को लेकर कुलपतियों को नसीहत दी। 17 फरवरी को नौरोजाबाद आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जनता को देंगे विकास कार्यों का तोहफा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 17 फरवरी को नौरोजाबाद के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री बस स्टैंड पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जो नगर के नागरिकों के लिए गौरव का विषय होगा। इसके बाद रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे और विकास कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। पीएम मोदी करेंगे बागेश्वर धाम में 100 बिस्तर के कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन, 200 करोड़ में होगा तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में 100 बिस्तर के कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे।